जिससे हम ये पता कर सकें कि ऐसा क्यों है। इसके बाद अगला फॉर्मूला आएगा 1/x² माइनस a स्क्वायर। क्या होगा 1/2 log x माइनस a अपॉन x। ठीक, उल्टा तो नहीं होगा 1/2 ऊपर प्लस है ना, कहाँ प्लस होगा? अरे वो तो हो गया ना ऊपर, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर एक ही चीज़ होती है, अलग अलग थोड़ी होते हैं। ये फॉर्मूला चेक कर लो वाला, तो अंडर रूट लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? अभी प्रूफ कराया, बोर्ड पे लिखा भी होगा जब तक अंडर रूट x स्क्वायर प्लस हाँ यहाँ हाँ भाई, यहाँ तक क्लियर हो गया सब फॉर्मूले क्लियर है। इन्हें फॉर्मूलों को रख लो, कोई बचा तो नहीं अब? नहीं। अब जब हमने खंडश पढ़ लिया तो 3 फॉर्मूले और आ गए हमारे पास। कौन से? अब नया फॉर्मूला आ गया अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या है? नहीं, अगर हम कहें भाई अंडर रूट आपने, चलो ये तो 1 वाले थे, अब इनको ऊपर ले जाओ, इसको ऊपर ले जाओगे तो इसका तो आसानी है, a स्क्वायर x प्लस x क्यूब अपॉन 2, तो मुश्किल नहीं। इसको ऊपर ले जाओगे तब क्या होगा? ठीक, क्या वैल्यू आएगी इसकी देखते हैं। I इक्वल टू इंटीग्रेशन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। इसको करेंगे खंडस से। किससे करेंगे? खंडस से। खंडस से करने के लिए अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर गुणा 1 लिखो। भाई खंडस में 2 फंक्शन होने चाहिए। अब जब 2 फंक्शन आ गए तो पहला फंक्शन कौन सा होगा, दूसरा फंक्शन कौन सा होगा, किसको हम gx मानेंगे और किसको हम px मानेंगे, ये भी तो डिसाइड करना है। तो आप देखिए, जब हम खंडस का फॉर्मूला लगाते हैं तो दूसरे वाले का इंटीग्रेशन होता है और पहले वाले का क्या हो रहा है? डिफरेंशिएशन। तो हमेशा जब हम 2 इंटीग्रेशन करते हैं तो सेकंड उसको मानते हैं जिसका इंटीग्रेशन निकालना आसान है। जब डेरिवेटिव का फॉर्मूला करते थे तो किसी को भी फर्स्ट मानो, किसी को सेकंड मानो, आपके क्वेश्चन के आंसर को कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे फर्क पड़ेगा। अगर फर्स्ट आपने गलत संख्या को ले लिया, गलत फंक्शन को ले लिया, तो आपका आंसर नहीं आएगा। सेकंड उसको लेंगे क्योंकि डेरिवेटिव तो सभी का होता है, बट डेरिवेटिव को ऐसा फंक्शन थोड़ी इसका डेरिवेटिव ना हो सके, है ना। वो अलग बात है, किसी आपके पर्टिकुलर परास में इंटीग्रेशन उसका ना हो, लेकिन जितने भी एल्जेब्रिक फंक्शन है उन सबका डेरिवेटिव हो सकते हैं, और ये दोनों एल्जेब्रिक है। किसको फर्स्ट लें, किसको सेकंड? तो सेकंड उसको लेंगे जिसका इंटीग्रेशन आसान हो निकालना। इसका तो खुद ही निकाल रहे हैं, है ना, तो इसको तो फर्स्ट लेंगे नहीं, वो सॉरी इसको तो सेकंड लेंगे। सेकंड किसे लेंगे फिर? 1। तो 1 हो गया हमारा सेकंड फंक्शन और ये हो गया हमारा फर्स्ट फंक्शन। फॉर्मूला क्या कहता है? यूजिंग बाय पार्ट, यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट फॉर्मूला। अगर इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज करते हैं तो फॉर्मूला ये लिखो है, फर्स्ट फंक्शन ऐसे लिख दो, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं। सेकंड वाले का इंटीग्रेशन कर दो, ठीक है, कर दिया, माइनस का निशान लगाइए। उसके बाद फर्स्ट वाले का क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन। सेकंड वाले का क्या करेंगे? इंटीग्रेशन, और इनका जो प्रोडक्ट आएगा उस पूरे का क्या कर देंगे? ठीक है, चलिए करिए। अब थोड़ा जब डेरिवेटिव बीच में आएगा तो थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा मुझे, अगर एक चीज़ समझाऊंगा तो पीरियड भी कम है ना, तो जल्दी होगी। 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है? कोई दिक्कत तो नहीं है, लिख दिया, x हो गया, x बनेगा माइनस अपनी जगह इंटीग्रेशन। डेरिवेटिव कितना आएगा इसका? अंडर रूट एक्स का कितना होता है? 1/2 अंडर रूट एक्स। लेकिन ये x नहीं है, कौन है ये? a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव करो, कितना आएगा? a स्क्वायर का 0 और x स्क्वायर का कितना आएगा? इंटू 1 का इंटीग्रेशन x, और इन दोनों के प्रोडक्ट का पूरे का क्या हो रहा है? इंटीग्रेशन। तो 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया? x अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ठीक, क्या करें? a स्क्वायर ऐड कर लो, a स्क्वायर
सबट्रैक्ट करना। उससे क्या होगा, एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अलग हो गया अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो अभी बता, एक्स स्क्वायर था, ए स्क्वायर ऐड किया, ए स्क्वायर सबट्रैक्ट किया, इसको एक पद ले लिया, इसको दूसरा, इसके बटे में इसको लिखा माइनस इसके बटे में इसको, क्योंकि एलसीएम लेके यही आ जाएगा। कोई दिक्कत? अब कोई भी संख्या रूट है और रूट से उस संख्या को काटोगे तो अंडर रूट टाइम कटेगी, ये मैं कई बार बता चुका हूँ कि एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स है, तो जब इससे इसे काटेंगे कितनी बार कटता है, अंडर रूट एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये कितनी बार कटेगा इससे, रूट बार, इसका डीएक्स, ठीक, और माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ए स्क्वायर बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन किसका, 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स। मैं कई स्टेप मैंने खत्म कर दिया इसमें। पहला स्टेप ये था कि दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन लेना, ये खुलता माइनस माइनस प्लस, ठीक, फिर इससे ये कटा, ये आ गया, फिर ए स्क्वायर बाहर आता, कोई दिक्कत तो नहीं आता। ये क्या बन गया, ये तो आई बन गया ना, ये जो है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एक ही बात होती है, तो ये क्या बन गया, आई। तो ये तो ऐसे ही रहा, ये आई बन गया प्लस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन तो कहीं लिखा होगा, लिखा है क्या, कितना है, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस, ठीक है, तो फाइनल हो गया। इस माइनस आई को ले जाओ तो आई और आई कितने हो जाएंगे, आई प्लस आई हो जाएंगे, हो गया, आंसर आ गया, प्लस ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस सी, और ये आई और आई जुड़ के कितना हो गया, 12। अब आप कॉपी कर लो, क्योंकि अब मैं खाली 2 से भाग करूँगा, फार्मूला आ जाता है। अब आई बराबर पूरे को 2 से भाग कर दो, एक्स बटे 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी अपॉन 2, वो नया वेरिएबल बन गया, उसकी कोई वैल्यू नहीं। और आई का मतलब क्या होता है, चलो लिख ही देता हूँ, इंटीग्रेशन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स। अब रट लो इस फॉर्मूले, क्या आएगा, एक्स अपॉन 2, ये वाला ब्रैकेट पूरा ऐसे ही आ जाएगा, ऐसे याद रखते हैं इसको, प्लस ए स्क्वायर जो लिखा है वो अपॉन 2 और लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी एच, ये आपका इसका फॉर्मूला है। घबराहट तो नहीं हुई, कोई घबराने की बात नहीं, इसे जब आप 5 बार प्रूव कर लोगे ना तो घबराहट खत्म, ठीक, और पहले इनको करोगे, जिसको ये आता है वो ये कर पाएगा, ठीक, करिए। अब आप चाहो तो तीनों निकाल सकते हो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का भी निकाल के लेके आ सकते हो घर से, और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का भी निकाल के लेके आ सकते हो, होगा ऐसे इंटू एक्स का।